थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हर एक उस व्यक्ति के लिए रखा है जो मन फिरा है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे और कलीसिया में समर्पित हो। उसका जीवन आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करके अपने महान नाम की महिमा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे आत्मा में जीवन देते हैं और हमारे जीवन को आत्मिक मार्ग में सब कुछ स्पष्ट दिखाते हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें ये मालूम हो कि हमें कहाँ जाना है। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी बड़ी महिमा हो, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। आज हमको बाइबल की कोई भी पद की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम 3 मुद्दों को आज समझेंगे, क्योंकि इसके बिना हमको वचन में आगे समझ में नहीं आएगा। पेंतेकुस्त के 2 अध्याय को आप अभी भी समझ नहीं पाए हैं और आप उसको तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि ये सिद्धांत या प्रिंसिपल्स आपको क्लियर नहीं होंगे। ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं। हमने आपको लगातार इस बात को बोला है कि ये रिलीजन नहीं है, ये प्रभु का मार्ग है, ये सत्य है और इसमें जीवन है। और ये कलीसिया के द्वारा मार्ग, सत्य और जीवन, प्रभु का मार्ग कलीसियाई मार्ग है और उसमें सत्य है और उसमें जीवन है। ये 3 चीजें अगर आपकी लाइफ में किसी और तरीके से आपको प्राप्त हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि है नहीं कहीं। ये यानी यूनिवर्सल रिपोर्ट्स है। आप कर सब कुछ लीजिए लेकिन आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की योजना बनाते तो भी हम मूर्ख ठहरते हैं। जब हमको सत्य मालूम हो गया तो हमें ज्यादा एनर्जी किस बात में लगानी चाहिए? उस सत्य में आगे बढ़ने की, है कि नहीं? अब आप इस मुद्दे को समझिएगा। पहला है रेवलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं रहस्योद्घाटन। दूसरा है इंस्पिरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रेरणा। और तीसरा है इल्यूमिनेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं रोशनी या ज्योति। और इन 3 बातों को या 3 चीजों का प्रिंसिपल हमको समझ में आना चाहिए। अगर आपको मसीही जीवन में ये 3 मुद्दे नहीं क्लियर हुए तो आप मसीही जीवन में एक कदम आगे नहीं जा पाएंगे और आप व्यर्थ की क्रियाओं में फंस जाएंगे, जैसे बहुत से लोग फंस गए। मसीही लोगों के लिए इन्हें समझना महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एक प्रकार के प्रिंसिपल को ही कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जबकि अधिकांश विश्वासी या मसीही विश्वासी कम से कम रहस्य उद्घाटन या रेवलेशन और प्रेरणा या इंस्पिरेशन को, ये 2 कॉन्सेप्ट से तो लोग लगभग थोड़ा बहुत परिचित हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो रोशनी को समझते हैं या ज्योति को, डिवाइन लाइट। फिर भी ये तीनों एक साथ काम करते हैं, रेवलेशन और इंस्पिरेशन और इल्यूमिनेशन। इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में है रहस्य उद्घाटन और फिर है प्रेरणा और फिर है ज्योति। ये तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होके ही काम करते हैं, इसलिए इसको हमको समझना चाहिए।
अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे पर निर्भर होकर ये कार्य करते हैं और एक महत्वपूर्ण समूह बनाते हैं। ये सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण समूह बनाते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम इन अवधारणाओं को अपने दिमाग में अलग रखें। हमें उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे किसी भी तरह से समान अर्थी, यानी रहस्य उद्घाटन और प्रेरणा और ज्योति, रेवलेशन, इंस्पिरेशन, इल्यूमिनेशन, ये अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग, लेकिन ये आपस में एक साथ काम करेंगे और इनका काम होगा तो ये एक प्रकार की टीम में काम करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और ये पर्यायवाची नहीं है, ये समान अर्थी नहीं है, ये अलग अलग है। और इन बातों को सबसे पहले हम देखेंगे रहस्य उद्घाटन या रेवलेशन। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर ने खुद को मनुष्यों के सामने दो तरीकों से प्रकट किया है। इनमें से पहला प्राकृतिक रहस्य उद्घाटन। अब आपको याद आया होगा, मैंने आपको बताया था नेचुरल रेवलेशन या जनरल रेवलेशन। याद कीजिए, कुछ समय पहले हमने आपको प्रकाशन के बारे में बताया था, कितने प्रकार के होते हैं। और उसमें देखिए, प्रकाशन हमने बताया था आपको 3। एक था जनरल रेवलेशन या प्राकृतिक प्रकाशन, नेचुरल रेवलेशन उसी को बोलते हैं। फिर था डिवाइन रेवलेशन और फिर था स्पेशल रेवलेशन। अब आप पहले रेवलेशन को समझ लीजिए। रेवलेशन का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक रहस्य उद्घाटन के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक शब्द प्रकृति के बारे में बोलता है, इसलिए परमेश्वर ने खुद को प्रकट करने का पहला तरीका प्रकृति के माध्यम से है। जो कुछ भी उसने बनाया है उसके माध्यम से, चूंकि हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, इसलिए उसके बारे में जानने के लिए हमें उसे उसकी बनाई हुई चीजों में अप्रत्यक्ष रूप से देखना चाहिए। परमेश्वर को हम कैसे देख सकते हैं? प्रकृति जिसने बनाई है, आप प्रकृति को देखते हैं तो उसके बनाने वाले की कल्पना क्यों नहीं करते? जिसने उसको बनाया, क्या कितना महान होगा जिसने ये बनाया। ये इनडायरेक्टली परमेश्वर को देखना है कि नहीं है? आप सूर्य ग्रहण पड़ता आप डायरेक्ट नहीं देख सकते, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। तो आप उसको किसी चीज में, मिरर में, आईने में, किसी भी प्रकार से आप उसको ब्लैक शीशे से करके देख सकते हैं। इनडायरेक्टली देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? जिस चीज को आप डायरेक्ट नहीं देख सकते तो उसे इनडायरेक्ट देखना होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। फिर भी लोग कहते हैं हम कैसे देखें। अरे साधारण सी बात है, जरा सी चीज नुक्ता नहीं समझ में आ रहा तो आपको आगे की क्या समझ में आएगी? जब आपको एक साधारण सी चीज नहीं समझ में आ रही है। उदाहरण के लिए, अगर मैं एक ऐसा प्राणी हूं जिसे परमेश्वर ने बनाया है, तो मैं खुद को देखकर परमेश्वर के बारे में कुछ सीख सकता हूं कि नहीं? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया और नर और नारी करके बनाया, तो नारी भी परमेश्वर का स्वरूप है और नर भी परमेश्वर का स्वरूप है, मेल फीमेल दोनों। तो आईने के सामने खड़े हुई है तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ऐसे ही है जैसा मैं, उसने हमें बनाया। तो हम उसके स्वरूप को लेकर क्यों भ्रमित होते हैं? बहुत सरल है। इसी तरह से मैं प्रकृति से परमेश्वर के बारे में सीख सकता हूं। मैं देखता हूं कि ब्रह्मांड व्यवस्थित है और अव्यवस्थित नहीं है, और ये मुझे परमेश्वर के चरित्र के बारे में सिखाता है। अगर परमेश्वर ने ब्रह्मांड बनाया है तो मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि वो अव्यवस्था का नहीं बल्कि व्यवस्था का परमेश्वर है। देखिए, ब्रह्मांड में सारी चीजें आपको व्यवस्थित दिखाई देंगी, सब अपनी अपनी व्यवस्थित रूप से काम कर रही है। कोई उनको कुछ कर नहीं रहा, ऑटोमेटिकली सीजन अपने आप आ जाता है, सीजन अपने आप बदलने लगता है, हवा अपने हिसाब से चल रही है, सूरज चांद तारे सब दिन रात अपने आप हो रहा है। किसी चीज में कोई व्यक्ति खड़े होकर कमांड कर रहा है, व्यवस्थित इसी को बोलते हैं। लेकिन आपका जीवन, आपका परिवार अव्यवस्थित, कभी इधर चले गए, कभी जिधर मन डोल गया। मन है, जिधर मन डोल जाए उसी में लग जाएंगे। ये अव्यवस्था है, आपको व्यवस्थित होना है, और ये व्यवस्थित चीज आप प्रकृति से सीख सकते हैं। इसी तरीके से प्रकृति से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर सुंदरता और विविधता से प्यार करता है। प्रकृति हमें बहुत कुछ बताती है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो वो नहीं बता सकती।
बाइबल हमें बताती है कि प्रकृति हमें यह सिखाने के लिए पर्याप्त है कि परमेश्वर है, परमेश्वर उपस्थित है। प्रकृति हमें यह बताने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। यह हमें हमारे पतन और पाप के बारे में भी बताती है, लेकिन हमें वो सब नहीं बता सकती जो हमें अपने पाप से बचने के लिए जानने की जरूरत है। तो प्रकृति आपको पतन के बारे में और पाप के बारे में भी बता सकती है, लेकिन आपको उस पतन से निकालेंगे कैसे, निकलना कैसे है, नहीं बताएगी। तो एक प्रकाशन तो प्रकृति के द्वारा आपको मिल रहा है, इसको बोलते हैं नेचुरल रेवलेशन। दूसरा तरीका जिससे परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया है वो है विशेष रेवलेशन, यानी स्पेशल रेवलेशन, विशेष रहस्य उद्घाटन के माध्यम से। इसमें प्रत्यक्ष मौखिक संचार शामिल है, जैसे कि आदम और हवा ने पतन से पहले आनंद लिया। भविष्यवाणी के शब्द वो समय जब परमेश्वर यीशु मसीह के माध्यम से मनुष्य बन गया, और अंत में बाइबल, यानी पहले भविष्यवाणियों का जो वचन था वो स्पेशल रेवलेशन था, उसके बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह मनुष्य बन गया और उसने लोगों से बातें की, ये उसके मुख से जो वचन निकले ये स्पेशल रेवलेशन है। और उसके बाद पूरी बाइबल ये स्पेशल रेवलेशन। इसके द्वारा परमेश्वर आपको ये बता सकता है कि परमेश्वर उद्धार कैसे देगा, उद्धारकर्ता कौन है और किस किस को उद्धार और कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है। मसीहों के बीच इस बात को लेकर कुछ असहमति है कि क्या प्रत्यक्ष रहस्य उद्घाटन और भविष्यवाणी कैनन के समापन, यानी बाइबल के पूरा होने के बाद से बंद हो गई। जो मसीही आत्मा के चमत्कारी उपहारों की निरंतरता में विश्वास करते हैं, उनका मानना है कि भविष्यवाणी और प्रत्यक्ष रहस्य उद्घाटन आज भी जारी है, लेकिन कुछ हद तक अचूक है। जो मसीही निरंतर चमत्कारी उपहारों में विश्वास नहीं करते हैं, उनका मानना है कि रहस्य उद्घाटन के ये रूप काफी हद तक बंद हो गए हैं और हमें केवल पवित्र शास्त्र पर निर्भर रहना चाहिए। निरंतर उपहारों पर किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण के बावजूद हम परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी सीखते हैं उसका अधिकांश हिस्सा बाइबल में निहित है। बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बताती है जो प्राकृतिक प्रकाशन नहीं बताता। वो कौन है, उसने क्या किया है और वो मनुष्यों के साथ कैसे बातचीत करता है, जबकि हम प्राकृतिक रहस्य उद्घाटन या प्रकाशन के माध्यम से परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में जान सकते हैं। हम केवल विशेष प्रकाशन के माध्यम से जो सीखते हैं उसके द्वारा ही हम बचाए जा सकते हैं। पाप और पतन से हमको प्रभु बचाता है, यानी उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए प्रेरणा। बाइबल सिखाती है कि इसे मनुष्यों द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष प्रेरणा के तहत लिखा गया था। प्रेरणा को समझने के लिए यह जांचना आवश्यक है कि इसका क्या अर्थ नहीं है। सबसे पहले इसका अर्थ ये नहीं है कि इसे किसी चतुराई पूर्ण तरीके से या किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था। हम कह सकते हैं कि जब बाइबल के प्रेरित होने की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये नहीं होता है। बाइबल इस तरह से प्रेरित हो सकती है, लेकिन प्रेरणा का सिद्धांत ये यही नहीं सिखाता है। दूसरा, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर ने लोगों को विचार और धारणाएं दी हैं जिन्हें उन्होंने फिर विस्तारित किया और लिखा, बल्कि परमेश्वर विचारों और वास्तविक शब्दों दोनों में शामिल था, ताकि बाइबल के शब्द वास्तव में परमेश्वर के शब्द हों। तीसरा, इसका अर्थ ये नहीं है कि शब्द मनुष्यों के शब्द हैं और केवल तभी परमेश्वर के शब्द बन जाते हैं जब हम उन्हें पढ़ते हैं और जब वो हमें उन्हें समझने में मदद करता है, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र को बहुत अधिक व्यक्तिपरक बनाता है। चौथा, इसका अर्थ ये नहीं है कि लोगों ने रोबोट या स्वचालित मशीनों की तरह काम किया बिना किसी विचार या भावना के, समाधि जैसी अवस्था में परमेश्वर के वचनों को लिख दिया, क्योंकि यदि ऐसा होता
तो हम विभिन्न लेखकों की भिन्न भिन्न शैलियों और व्यक्तित्वों की व्याख्या नहीं कर पाते। तो फिर इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ने लोगों को बाइबल लिखने के लिए प्रेरित किया? इसे समझने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर शाश्वत और सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन को व्यवस्थित और निर्मित किया जिन्होंने बाइबल लिखी, ताकि वो उनकी पृष्ठभूमि और उनके व्यक्तित्व को नियंत्रित कर सके। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने लोगों का इस्तेमाल किया, उनके विचार, अनुभव, पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व अपने शब्दों को लिखने के लिए। अगर वे सरल शब्दों में बोलते थे तो ऐसा इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने अनंत काल में तय किया था कि वे उच्च शिक्षित नहीं होंगे। अगर वे जटिल शब्दों में बोलते थे तो और अपनी बातों को बहुत स्पष्टता से तर्क देते थे तो ऐसा इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने तय किया था कि वे उच्च शिक्षित होंगे और उनके पास शानदार दिमाग होगा। उन्होंने जो शब्द चुने वे शब्द थे जिन्हें परमेश्वर ने अनंत काल से निर्धारित किया था कि वे उपयोग करेंगे। लेखक के शब्द उनके अपने थे, फिर भी साथ ही क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन को इस तरह निर्देशित किया था, वे उनके शब्द भी थे। तो फिर प्रेरणा वो है जिसका उपयोग परमेश्वर ने बाइबल में निहित विशेष प्रकाशन को हम तक पहुंचाने के लिए किया। तो ये बाइबल जो है विशेष प्रकाशन परमेश्वर के द्वारा चुने हुए 40 लेखकों के द्वारा लिखाई गई थी। ये किसी व्यक्ति ने ऐसा ही नहीं लिख दिया। अब तीसरी चीज आती है रोशनी, इल्यूमिनेशन। ये अवधारणाएं एक और अवधारणा की ओर ले जाती है जिस पर अन्य दो की तुलना में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। रोशनी का मतलब है कि विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का कार्य, ताकि हम बाइबल के शब्दों पर विश्वास कर सकें और उन्हें समझ सकें। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा हमें नया प्रकाशन देता है, बल्कि वो हमारे जीवन में अपने मौजूदा रहस्योद्घाटन में निहित सत्य को लागू करता है। यह सिद्धांत मानवीय पाप की समझ पर निर्भर करता है, क्योंकि हम पाप से प्रदूषित हैं, इसलिए हम परमेश्वर के प्रकाशन को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार हम इसे देखने और समझने के लिए अपने दिलों को रोशन करने के लिए उस पर निर्भर हैं, जबकि रोशनी पूर्व प्रकाशन पर निर्भर करती है। इसे उससे अलग किया जाना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया। अधिकांश मसीही हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रत्यक्ष विशेष प्रकाशन की अपेक्षा नहीं करते हैं। किसी को भी हमारे जीवन में अचूक प्रत्यक्ष प्रकाशन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें पवित्र शास्त्र में उनके पूर्ण और अंतिम अचूक प्रकाशन को देखने का विशेषाधिकार है, और ये आश्वासन है कि आत्मा हमारे लिए उन शब्दों को प्रकाशित करेगी। कई मसीही इनसे भ्रमित होते हैं। जब वे अचानक पवित्र शास्त्र में एक गहरी सच्चाई को समझने लगते हैं तो वे मान सकते हैं कि परमेश्वर ने उनसे बात की है, जो एक प्रकार के प्रकाशन का संकेत देता है। हालांकि जो हुआ है वो ये है कि परमेश्वर ने उनके दिलों को अपने वचन से एक सच्चाई को समझने के लिए प्रकाशित किया है। हम बाइबल में परमेश्वर के प्रकाश के कई उदाहरण देखते हैं। राजा दाऊद ने भजन संहिता 119 लिखते हुए प्रभु से पूछा, मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था को मानूं। लूका के 24वें अध्याय में जब यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के सामने प्रकट हुए, उन्होंने पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनके मन खोल दिए। अपने स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करने और हमारे लिए पवित्र शास्त्र को प्रकाशित करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। पौलुस ने कई बार इसका उल्लेख किया, अक्सर प्रार्थना करते हुए कि उसके जो लोग थे उसकी कलीसिया के इसका अनुभव करें। शायद सबसे स्पष्ट उदाहरण हमको मिलता है इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय
और उसका 17 और 18 पद यहां पर इस प्रकार से पौलुस लिख रहा है कलीसिया को। पहले अध्याय, इफिसियों पहला अध्याय, उसका 17 और 18 पद में जहां ये पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। अब देखिए यहां पर प्रकाशन की आत्मा दे, तो पवित्र आत्मा काहे का आत्मा है? प्रकाशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दिखा देना कि देखो ये, लेकिन आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। ये तो यहूदी भी कर रहे थे, अन्य जाति भी वही कर रहे हैं। अनदेखा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पेंटेकोस्त के दिन यहूदियों ने क्या देखा था बताइए? हैं? उन लोगों ने जो देखा, तो अब आप देखिए उन लोगों ने वो देखा था जो हम लोग नहीं देख पाए, हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जो हम लोग देखेंगे वो बहुत लोग देखना मांगते थे, नहीं देख पाए। उन्होंने जो देखा वो तो अंश था, हम तो बहुत कुछ देख रहे हैं। अब देखिए आपको ये बताए कि यहूदी लोगों को, ये प्रेरितों की शिक्षा जो आपने पढ़ा ना कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, वो यहूदी लोग थे सब। यहूदी लोगों को प्रेरित की शिक्षा, यहूदी लोग किसी शिक्षा नहीं लेते। यहूदी अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, उनका अपने रिलीजन को कहते हैं हमारा रिलीजन जो है ना, उसमें जो हमारे पास जो थ्योरी है वो ट्रुथ है। तो फिर वो क्या था जो पेंटेकोस्त के दिन प्रकट हुआ? उनके पास थ्योरी थी, वो इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, प्रेरणा। लिखित वचन से हमें प्रेरणा मिलती है। यहूदियों के पास क्या था? प्रेरणा थी, लेकिन उसका असली स्वरूप तो नहीं था ना। आप लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे मेरे साथ, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्या समझ में नहीं आ रहा? यहूदी लोग व्यवस्था के अंतर्गत हर साल पापों के लिए बलिदान करते थे। बोलिए हाँ। ये पापों के लिए जो बलिदान करते थे, अटोनमेंट, जिसे प्रायश्चित कहते हैं हिंदी में। अटोनमेंट का मतलब होता कवरिंग। कवरिंग का मतलब किसी चीज को कवर कर देना, ढक देना। तो जो वो बलिदान करते थे वो वार्षिक बलिदान होता था, हर साल होता था। काय के लिए? पापों की क्षमा के लिए। कितने समय का उनको मौका मिलता था? पापों की क्षमा कितनी मिलती थी? 1 साल की। देखिए बहुत सरल सरल चीजें, 1 साल की। 1 साल के लिए वो बलिदान करते थे। और वो कौन सा पर्व था? फसह का पर्व। फसह के पर्व में ही करते थे। परमेश्वर ने फसह के पर्व में अपने पुत्र को बलिदान करके, जो सर्वसिद्ध बलिदान था, उनको ये बोला कि ये है, ये परमानेंट है, इस पर भरोसा करो। तभी तो वो हक्के बक्के हो गए थे। हैं? व्यवस्था में तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन व्यवस्था में मेमना तो दिखाया है ना। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको क्या कह रहा था? ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिया जाता है। तो यहूदी लोगों ने सुना, क्योंकि नया नियम लिखा नहीं गया था, इनके पास तो पुराना नियम था। तो पेंतेकोस्त के दिन जो पवित्र आत्मा उतर रहा था, ये एक ऐसा प्रकाशन था। प्रकाशन का मतलब होता है सरप्राइज। सरप्राइज जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा, उस चीज का प्रकट हो जाना। पेंतेकोस्त के दिन जो हुआ था वो यहूदियों ने कभी नहीं देखा था, उनके लिए सरप्राइज था। और वो सरप्राइज देखकर
उनकी कुछ समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत तुक्काबाजी की होगी, लेकिन किसी को कुछ नहीं समझ में आया कि जिससे तुम जो मेमना बलिदान करते आ रहे हो जानवरों का, परमेश्वर का पुत्र मेमने के रूप में आया और उसने सर्वसिद्ध बलिदान कर दिया। अब बलिदान प्रथा बंद। उद्धारकर्ता यही है जिसके विषय में भविष्यवक्ता तुमको बताते आ रहे थे, मसीह मसीह मसीह। इन लोगों की समझ में नहीं आया, बस जिसकी समझ में आया 3000 लोगों की समझ में आया, हजारों में से 3000 लोगों की समझ में आया, और वो 3000 कलीसिया में समर्पित हो गए। और वो प्रेरितों से क्या शिक्षा पा रहे थे बताइए? पुराने नियम की शिक्षा तो उनको खुद ही मालूम थी, अब उन्हें कौन सी शिक्षा चाहिए थी? प्रेरितों की शिक्षा से पहले इसीलिए हम आपको ये वाला भाग बता रहे हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आपको आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने अभी जैसे देखा कि पौलुस यही वाली प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए। शायद सबसे स्पष्ट उदाहरण हम लोगों ने एफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 17 और 18 पद में पढ़ के देखा। अब हम देखते हैं कि आज हम पवित्र आत्मा द्वारा हमारे माध्यम से पवित्र शास्त्र को प्रकाश में लाने के लिए विशेषाधिकार का अनुभव करना जारी रखते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रकाश ही वो चीज है जो विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग करती है। एक विश्वासी व्यक्ति बाइबल को पढ़कर उसे सिर्फ एक धार्मिक या ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देख सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई कुरान या और भी कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ता हो। लेकिन जब एक मसीही बाइबल पढ़ता है तो आत्मा उसे सिर्फ इतिहास और धर्म को ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों को भी देखने के लिए मार्गदर्शन करती है। और इसमें इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो व्यक्ति को बाइबल की महान सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू करने की अनुमति देती है। पवित्र आत्मा हमें अनुमति देता है। वो पवित्र शास्त्र के शब्दों के जरिए बदलाव की शुरुआत करता है। इसलिए एक मसीही होना आत्मा की रोशनी के लिए एक जरूरी शर्त है। आत्मा की रोशनी के बिना कोई मसीही हो नहीं सकता। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? मैं जगत की, निकाल लीजिए मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, 5 अध्याय मिला? कहां है? मैं जगत की ज्योति हूं। अरे 13 पद पढ़िए 5 अध्याय का। तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए। अब यहां पर देखिए एक मेटाफर दिया गया है, वो है नमक। नमक तो सब लोग इस्तेमाल करते होंगे, देखा भी होगा, नमक को चखा भी होगा, बिना नमक के खाना खाया नहीं होगा। नमक एक ऐसी चीज है जिसको लोग अनुभव से जान लेते हैं कि नमक, उसका मूल्य कुछ नहीं, सबसे सबसे सस्ती चीज है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप ये बताइए, एक यीशु मसीह का चेला होना नमक के समान है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिसके बिना किसी का भी खाना बेस्वाद हो जाए। इस संसार में अगर मसीही व्यक्ति नहीं है तो आपके जीवन में आपका जीवन बिल्कुल बेस्वाद होगा अगर आप मसीही संगति में अगर नहीं है।
आप संसार में लोगों को देख लीजिए, क्या बुरी दशाएं, मनोदशाएं देख लीजिए, लेकिन कलीसिया में रहने से आपके जीवन में ऐसा स्वाद होता है कि आप जब लोगों से बातें करते हैं तो वो कहते हैं भैया हमसे और बात कीजिए, और बात कीजिए। अब इसी के आगे पढ़िए, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं यानी ऊंचे पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश की क्या जरूरत है। अंधेरे और ज्योति का बस इतना अंतर समझ लीजिए कि अंधेरा उसे कहा गया है जब आपको यही नहीं मालूम है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का पुत्र कौन है और पवित्र आत्मा कौन है, वो क्या कर सकते हैं, हमको कैसे उनके साथ जीवन व्यतीत करना, कैसे हमें पवित्र आत्मा के नेतृत्व, ये अंधकार है। तो आप काहे में जीवन बिता रहे हैं? क्यों? जब आप वचन सुन रहे हैं तो आपको अंधकार क्यों है? क्योंकि आपने अभी तक पश्चाताप नहीं किया और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। ये पूरे सच्चे दिल से आपको ये काम करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में नई शुरुआत होगी नहीं। और देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारी खूब बड़ाई करें। हैं? कौन से पिता की? कौन से पिता की? पढ़िए, आगे लिखा हुआ है, जो स्वर्ग में है। स्वर्गीय पिता की बड़ाई करेंगे अगर तो उसकी संतान। पहली बात तो कंडीशन है आप परमेश्वर की संतान बन गए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। बाइबल बताती है, आपने इस चीज को पकड़ लिया, हम तो परमेश्वर की संतान है। कहां? प्रमाण दिखाओ। आपको मालूम है दुष्ट आत्माएं प्रमाण जानती, वो आपको प्रकट कर देंगी नहीं है जो बोल रहा है, और आपको उठा पटकेंगी। झूठ क्यों बोला? यीशु को जानती हो, पौलुस को पहचानती हो, यानी सेवक को पहचानती हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो अगर आप अपने आप को वो कह रहे हैं या मान रहे हैं और आप है नहीं, प्रमाण नहीं है, तो आप झूठे हैं कि नहीं है? यहां पे प्रमाण दिया हुआ है, यीशु मसीह ज्योति है और तुम उसकी संगति में रहते हो, तो वही ज्योति तुम्हारे जीवन से प्रकट होगी और लोग उस ज्योति को देखकर तुम्हारे पिता की बड़ाई करने लगे, कहेंगे वाकई में ये परमेश्वर की संतान है। यीशु मसीह ने कभी अपने मुंह से ये कहा कि मैं परमेश्वर की संतान हूं? उसे किसने इस बात में साबित किया कि वो परमेश्वर की संतान है? नहीं, उसकी बोली, उसका जीवन, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, ये सब कुछ, यहां तक कि उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान, उसका स्वर्गारोहण, हर चीज ने साबित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो एक मसीही को कौन साबित करेगा? नहीं, आपका चरित्र। सब कुछ प्रभु पे डालने वाला नहीं है। देखिए, जो अन्य जाति में एक यानी आत्मिक अज्ञानता कह रहे हैं, वो ये है प्रभु करेंगे, ये अंधविश्वास है। प्रभु काहे करेंगे? तुम प्रभु को जानो, तुम अपना गंदा चरित्र लेकर संसार में घूमते रहो और कब प्रभु करेंगे? काहे तुम दावा कर रहे हो? कभी नहीं करेंगे। लिख के ले लो, कभी नहीं करेंगे। तुम जब उसके साथ तुम्हारा संबंध नहीं तो कैसे करेंगे? बिना संबंध के जो जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान बने। संतान का मतलब बच्चे, बॉर्न अगेन। और बॉर्न अगेन हुए, उसके बाद वो प्रभु के वचन में लगे, कलीसिया में लगे, समर्पित हुए, तो प्रभु की आत्मा ने उनको नया बनाया, महिमा के योग्य उनका जीवन बनाया।
और जब महिमा की योग्य जीवन बना तभी तो उनको प्रकट किया, तब परमेश्वर की बड़ाई होगी, कैसे हो जाएगी? तो ये वाला मुद्दा हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्योति, इल्यूमिनेशन। देखिए, जो बाइबल के जो इतिहास है उसमें 3 मुद्दे लिखे हुए हैं। प्रकाशन का मतलब होता है परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता के पास आता और उसके मुख से निकलता है। तो ये प्रकाशन आया और मुख से निकला और लिखा गया, और लिखने वाला जो है वो इंस्पायर्ड राइटर है। तो वहां प्रेरणा है, परमेश्वर ने उसको प्रेरित किया और उसने उसको लिखा, जो सुना उसे लिख दिया। तो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। रहस्य उद्घाटन या प्रकाशन के द्वारा मिला और प्रेरणा के द्वारा लिखा गया। अब ज्योति के द्वारा ये प्रकट किया जाएगा, इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन इज फ्रॉम द पेपर टू हार्ट, यानी यहां से बाइबल के पन्नों से उठ के आपके हृदय पर प्रकाशित होना, यह है रोशनी, ज्योति। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो कलीसिया में हम लोगों को क्या दिया जाता है? जीवन की ज्योति। और ये जीवन की ज्योति हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए कि नहीं, यही तो प्रमाण है। तो आपको दूसरों को बताना नहीं पड़ेगा, बल्कि दूसरे आपसे पूछेंगे, भैया कहां जा रहे हो? तुम्हारे जीवन में बहुत फर्क दिख रहा है। जब तक ये कमेंट्स आपको ना मिले, समझ जाइए अभी हमारा जीवन सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। जिस दिन करेक्ट हो जाएगा, आपके जीवन से गवाही निकलने लगेगी। और इसीलिए हम लोग इस विषय को देख रहे हैं। ये सोचना आसान होगा कि आत्मा की मदद से हम बाइबल में मौजूद हर चीज को समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम जानते हैं कि कुछ अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत बड़े हैं और जिन्हें परमेश्वर ने हमसे छिपाए रखना चुना है। उदाहरण के लिए, आत्मा की रोशनी से हम बाइबल के त्रिएक को, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर को देख सकते हैं या उन्हें जान सकते हैं। और यहां तक कि त्रिएक के यानी परमेश्वरत्व के काम करने के तरीके के पहलुओं को भी समझ सकते हैं, लेकिन हम कभी भी ईश्वर के आंतरिक कामकाज को सही मायने में नहीं समझ सकते और ये नहीं समझ सकते कि कैसे 3 एक हो सकते हैं। इसी तरह हम कभी नहीं जान सकते कि क्यों परमेश्वर कुछ घटनाओं को होने देता है जबकि अन्य को कभी होने से रोकता है। परमेश्वर हमें बाइबल का ज्ञान देता है जो सत्य है लेकिन संपूर्ण नहीं। हम ये भी सोच सकते हैं कि आत्मा की रोशनी हमें बाइबल का गहन सावधानी पूर्वक अध्ययन करने से रोकती है, लेकिन फिर से ऐसा नहीं है। जबकि हम पवित्र आत्मा पर भरोसा करते हैं कि वो हमें उसके वचन का अध्ययन करते समय मार्गदर्शन करेगा, फिर भी हमें बाइबल की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इसे सीधा काटे, वचन को सही तरीके से संभाले, यानी डिवाइड, परमेश्वर के वचन का सही तरीके से उपयोग करना। इस तरह से हम आश्वस्त हो सकते हैं कि आत्मा ने वास्तव में हमें सत्य को देखने में मदद की है, ना कि त्रुटि को। जीवन की अधिकांश अन्य चीजों की तरह परमेश्वर अभी भी हमें कड़ी मेहनत करने और कार्य करने के लिए खुद को समर्पित करने की आज्ञा देता है। जिस तरह हम आराम से बैठकर ये उम्मीद नहीं करते हैं कि परमेश्वर हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगा जब हम उपयोगी श्रम करने से इनकार करते हैं, उसी तरह हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे लिए वचन को प्रकाशित करेगा जब हम सत्य की खोज में मेहनत नहीं करेंगे। यानी आप जब जिस फील्ड में मेहनत करते हैं उस फील्ड में आपको प्रतिफल आपकी मेहनत के अनुसार मिलता है ना, ऐसे ही परमेश्वर में भी है। आप सत्य की खोज सही ढंग से करेंगे, मन लगाकर, बेसुध हो जाएंगे, तो परमेश्वर आपको खट से सामने मिल जाएगा। अब आप दुनिया की सारी चीजों में मन लगाए हुए, मन तो आपका भटक रहा है और आप वचन भी सुन रहे हैं, तो आपको जीवन में कभी नहीं समझ में आएगा। समर्पण नहीं है ना,
समर्पण नहीं है, आपका मन बटा हुआ है। अब हम आपको प्रकाशन के भी दो रूप है, एक होता रेवलेशन, एक होता मैनिफेस्टेशन। दोनों को प्रकटीकरण बोला गया हिंदी में। प्रकाशन या रेवलेशन ये भी प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन प्रकटीकरण है। इन दोनों को कैसे समझेंगे? हमारे जेब में एक सेब का फल रखा हुआ है, गुप्त, आपको नहीं मालूम मेरी जेब में क्या है। मैं आपसे कहूं कि अभी देखिए मैं आपको एक फल निकालता हूं, मैंने अपनी जेब से अचानक से फल निकाला, ये है प्रकाशन, रेवलेशन। हमने कुछ प्रकट किया, जो गुप्त था आपके सामने प्रकट कर दिया निकाल के, आपने उसको देख लिया। किसी चीज का देख लेना ये प्रकटीकरण, रेवलेशन। लेकिन मैनिफेस्टेशन क्या है? वो भी प्रकटीकरण है। आपको मैंने सेब दिखाया है, लेकिन अगर मैं उसी सेब को काट कर हम सब आपस में बैठकर एक एक पीस, एक एक टुकड़ा खाएंगे, ये है मैनिफेस्टेशन, कि हमने उस सेब को आपस में शेयर किया। पेंतेकोस्त के दिन उनके जीवन में पवित्र आत्मा तो यीशु मसीह ने पहले ही फूंक के दे दिया था। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन तो प्रकटीकरण हुआ था, प्रकटीकरण हुआ था, आग के द्वारा प्रकट किया था कि प्रभु की उपस्थिति इनके जीवन में है, प्रेरितों के जीवन में। और जिस प्रभु उस उद्धारकर्ता के ये चुने हुए और नियुक्त किए हुए बंदे हैं, यहूदी लोगों को ये बात समझ में आ गई थी पतरस के प्रचार से। और आप उस प्रचार को पढ़िएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन उनको इसलिए समझ में आया क्योंकि वो पुराने नियम का, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का अध्ययन किए हुए लोग थे। अब आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ओल्ड टेस्टामेंट आपको परमेश्वर को पहचानने के लिए, पुत्र को जानने के लिए, उद्धारकर्ता को जानने के लिए और विश्वास के लिए। सही जानकारी होगी तभी सही विश्वास होगा, अधूरी जानकारी में अधूरा विश्वास रहता है। अब वो लोग सुनकर उनके कान, उनके हृदय क्यों छिले? क्योंकि उनके अंदर ये रिपेंटेंस आ गया, ये पश्चाताप आया, अरे हम लोगों ने बड़ा गलत काम कर दिया, जीवन के कर्ता को मार दिया। उनका मन, उनके अंदर दोष भावना पैदा हो गई, इसीलिए वो बहुत जल्दी से टूटकर बिखर गए वहां पे कि प्रभु हम पर दया कर। क्योंकि उन लोगों ने ऐसा काम कर दिया था कि अब वो डर गए थे कि अब तो प्रभु का प्रकोप आ जाएगा, हमने बहुत गलत कर दिया। इसलिए जो आपने पहली सदी की कलीसिया में उन लोगों का जो एंट्रेंस देखा, उनका जोश देखा, उनकी गिविंग देखी है, वो इसीलिए था क्योंकि वो जिसके बारे में पढ़ते थे पूरी तरीके से नहीं जानते थे, उनको प्रकाशित कर दिया, पर्दा उठ गया जैसे कि ये था, तुम लोगों ने क्या कर दिया। रहस्य से पर्दा उठना, प्रकाशन का मतलब रहस्य से पर्दा उठना, और मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है उस रहस्य में शामिल हो जाना, उस चीज में जो प्रकट हुई है, जो प्रभु ने जो प्रकट किया उसका हिस्सा बन जाना। तो आप जब परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे, सच्चा पश्चाताप करेंगे और कलीसिया में समर्पित हो जाएंगे वास्तव में, दिल से, सारे दिल से, आप देखिए आपके जीवन से उसका प्रकटीकरण शुरू हो जाएगा। वो यीशु मसीह ने कहा ना, तुम जगत की ज्योति हो। तो यीशु मसीह एक ज्योति, तो वो है मेन सूर्य। चांद से तो ये तारे किसकी रोशनी से चमकते हैं? तो रात में सूरज तो होता नहीं, चांद की रोशनी भी अपनी नहीं है। सूरज की रोशनी से चांद भी चमकता है, सूरज की रोशनी से तारे भी चमकते हैं। अब आपको फिर ले जाते हैं एकदम पुराने नियम में, उत्पत्ति में। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था? आकाश को दिखा कि तारागण को गिन, तेरी संतान ऐसी होगी। तो लोग मालूम कई बार सिर्फ गिनती पे चले जाते हैं, गिनती पे नहीं जाना। तेरी संतान अनगिनत होगी, ये मेन पहला अर्थ ये नहीं था। पहला अर्थ ये था कि जैसे चांद, तारा चमक रहा है ना, लेकिन अपनी रोशनी नहीं है, सूर्य की रोशनी से चमक रहा है। और जब सूर्य दूसरे हिस्से में छिपा हुआ है, तब ये प्रमाण दे रहा है कि सूरज चमक रहा है, और उसकी रोशनी से तारा चमक के ये प्रमाणित कर रहा है कि सूर्य है, चमक रहा है।
प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठा है, उसकी ज्योति हमारे जीवन से चमकेगी। वो धार्मिकता का सूर्य है और हमको क्या होना चाहिए? तारागण होना चाहिए, तारों के समान चमकना चाहिए। तो हम तारों के समान कब चमकेंगे? जब वो दूसरे हिस्से में सूरज होता है तभी तो रात होती है, और जब रात होती है, अंधकार होता है, तब कौन चमकता है? तारे। तो तारे के नाई हमको चमकना चाहिए जब आत्मिक अंधकार है। यहां तो कोई भी नहीं चमका। प्रमाण, ज्योति प्रमाण है, और जब तक आपके जीवन में प्रमाण नहीं है, इसका मतलब अभी सर्किट सही नहीं। मैंने शुरू में एक बात बोली थी, सर्किट अगर सही होगा बत्ती जरूर जलेगी, और बत्ती नहीं जल रही, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब आप मानते हैं कि कुछ है, तो आप कब इस चीज को सही करेंगे? बार बार पूछते हैं। समय बहुत कम रह गया है। कब शुरुआत कब करेंगे? आप ही ये सोचते होंगे अब की संडे हम एक नई शुरुआत करेंगे, अब की संडे, वो संडे निकल जाता है, हम वैसी वैसी रहते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र सामर्थ के लिए, पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपका आत्मा हम सब की अगुवाई करता है और हमें आप उस जीवन की ओर ले जाना चाह रहे हैं जो आपकी ओर से हमें दिया जाता है। प्रभु, आपकी ओर से जो जीवन हमको मिलना है वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व से आरंभ होता है, और आपका वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला जा रहा है, यही जीवन है। हाँ प्रभु, आपने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही है वही आत्मा वही जीवन है। प्रभु, आपकी आत्मा, आपके जीवन हमारे अंदर से बाहर की ओर आएगा, ताकि सब लोगों को दिखाई दे कि हम जीवित प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाएं कि प्रभु जीवित है, प्रभु सच्चा है। और इसी के लिए आपने कलीसिया की स्थापना की है, कलीसिया को आरंभ किया है, ताकि इस संसार में जो भी लोग अपने आप को आके समर्पित करें, आप उन्हें नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा में प्रकट करें, जिससे आपकी महिमा हो और कलीसिया बढ़े और प्रभु की महिमा के योग्य कार्य करे। कलीसिया की गवाही आपकी महिमा के लिए है प्रभु, ताकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनके अंदर ये उत्साह पैदा हो, ये जिज्ञासा पैदा हो कि वे भी परमेश्वर को खोजने के लिए कलीसिया में आ सके। आदर और महिमा आपको मिले प्रभु, हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो, और सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।